बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जी कि जो एफएससी प्री मेडिकल के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि सर एफएससी प्री मेडिकल के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं अगर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता। तो मैंने ये शॉर्ट सी एक वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है कि जो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल करके अभी एमडी कैट वगैरह का टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए क्या क्या पॉसिबल फील्ड्स हैं। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में। तो इसमें बेटे सबसे पहले तो मैं आपको एमडी कैट के बारे में बता दूं कि एमडी कैट जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है। ये टेस्ट जो है ये एफएससी के वो बच्चे जिनके नंबर 60% से ज़्यादा होंगे एफएससी में, वो अप्लाई करने का के अहल हैं। इनमें ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर ये कंडक्ट करती है। वैसे हर सूबे का अलहदा मेडिकल का टेस्ट है, लेकिन मैं स्पेशली यूएचएस की बात करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर के अंडर जो टेस्ट होता है। और ये टेस्ट जो बेटे तकरीबन 20 पब्लिक और 12 प्राइवेट कॉलेजेस, तकरीबन इतने पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस जो यूएचएस के अंडर हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपको करना ये होता है, ये हम ज़रा इसमें बेटे ये ज़रूरी बात ये है, ये नोट कीजिए कि 50% आपको आपके टेस्ट के नंबर होंगे, 50% आपका एफएससी होगा और इन दोनों का मिला के एग्रीगेट बनेगा। पासिंग मार्क्स आपके 60 हैं, यानी अगर आपके 60% से कम नंबर आते हैं तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते किसी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, एमसीक्यूज़ बेस्ड ये टेस्ट होगा। इसमें आपके मार्क्स की डिटेल लिखी हुई है कि 80 मार्क्स जो हैं वो बायो के होंगे और 60 मार्क्स केमिस्ट्री के होंगे, 40 फिज़िक्स के होंगे और 20 इंग्लिश के होंगे। अगर आप इन सब को ऐड करें तो 200 बनते हैं। लिहाजा 200 एमसीक्यूज़ होंगे और 200 ही इनके नंबर होंगे। लास्ट ईयर से ये पैटर्न चलता आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। 50% एफएससी का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके 90% नंबर हैं एफएससी में, तो आपका उसमें से 45% उसमें से आएगा। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि 80% लेते हैं टेस्ट में, तो 80% का मतलब आप उसका 50% करेंगे 80 का, तो 40 उसमें से आएगा। तो 45 + 40 85 आपका एग्रीगेट बन जाएगा। इस तरह से आपने बनाना है। अब इसमें जो मुश्किल बात ये होती है कि हमारे पंजाब में इसकी सीट्स बहुत कम है। टोटल जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो एमडी के मेडिकल की जो हैं वो एमबीबीएस की तकरीबन 3405 तकरीबन 3400 के करीब हैं तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जो पब्लिक सेक्टर के हैं, और 500 तकरीबन डेंटल बीडीएस की सीट्स हैं। तो तकरीबन ये 3900 के करीब एमडी कैट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एमबीबीएस भी आएगा और बीडीएस भी आएगा। तकरीबन 4000 के करीब सीट्स बेटे प्राइवेट कॉलेजेस की होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की लेकिन फ़ीस जो है वो सिर्फ फ़ीस तकरीबन 9.5 लाख रुपए पर ईयर होगी और बाकी ख़र्चा जो है वो इसके अलावा होगा उसमें। लेकिन टेस्ट जो है वो यही अभी तक तो यही है कि यही वाला टेस्ट जो यूएचएस लेगा इसी के ऊपर वो अपना मेरिट बनाएंगे। कुछ अलाउ किया है जी कि पिछले साल से कुछ ख़बरें मुख्तलिफ हैं कि प्राइवेट कॉलेज अपना टेस्ट भी लेगा, लेकिन एक एग्रीगेट बनेगा, एक मेरिट बनेगा। वहाँ भी ये नहीं होगा कि आप जो मर्ज़ी जाएं और एडमिशन ले लें। वहाँ भी एक बाकायदा से टेस्ट के बाद मेरिट बनेगा। तो 4000 सीट तकरीबन उसकी होती हैं प्राइवेट की। हम बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट की। अब थोड़ा सा इससे आगे अगर आप चलें तो मैं आपको ये लास्ट ईयर के मेरिट्स लिखे हुए हैं जो 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं। बाकी 20 जो हैं वो बीडीएस के लिए होते हैं, जो बीडीएस करवा रहे, मतलब बाकी 3 जो हैं वो बीडीएस के लिए होते हैं ना। तो टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 17 हैं तकरीबन पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के। इसमें अगर आप देखें तो किंग एडवर्ड का जो मेरिट है वो सबसे हमेशा टॉप पे होता है। 94.2% आपको एग्रीगेट लेना पड़ेगा। 302 इसकी टोटल सीट्स हैं इसमें जो अभी तक हैं। लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ये भी लाहौर में है। 93.47% इसका लास्ट ईयर का मेरिट है, क्लोजिंग मेरिट है, और 301 इसकी सीट्स हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ये भी लाहौर में है। 92.95% इसका एग्रीगेट है, इसका लास्ट ईयर मेरिट है, और 191 इसमें सीट्स हैं।
शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर जो मेडिकल कॉलेज लाहौर में है उसका 92.65% लास्ट ईयर मेरिट है, 90 इसमें सीट्स होती हैं। निश्तर हॉस्पिटल निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में 92.36% मेरिट है और 280 इसमें सीट्स हैं। अमारुद्दीन लाहौर मेडिकल कॉलेज लाहौर है, उसमें 92.18 सीट्स हैं। फातिमा जना लाहौर में है, ये 92.09 % इसका लास्ट ईयर मेरिट है, 206 इसकी सीट्स हैं। RMC रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जो है इसका 91.97 और 297 इसकी सीट्स हैं। PMC फैसलाबाद का भी यही मेरिट है, 287 सीट्स हैं। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में है, उसका 91.72 एग्रीगेट है, % मेरिट है लास्ट ईयर का और क्लोजिंग मेरिट, और 273 इसमें सीट्स हैं बेटे। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का 91.70 है और 100 इसमें मेडिकल सीट्स हैं। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में है, साहिवाल मेडिकल कॉलेज 91.63 100 सीट्स हैं। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में है, 91.54 इसमें सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से ये बाकी कॉलेजेस का भी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। एक सेकेंड जी, अगर हम इसको क्लोज़ कर सकें तो जी ओके जी। सरगोदा मेडिकल कॉलेज है और इसका 91.5 है। इसी तरह से शेख ज़ायद रहीम यार ख़ान में एक हॉस्पिटल है, इसका भी 91.45 है और इसमें 121 सीट्स हैं। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में है, इसके 91.43 लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है, 90 इसमें सीट्स होती हैं। DG खान मेडिकल कॉलेज DG खान में है 91.43, यानी 91.4 तक जो है वो लास्ट ईयर का क्लोज मेरिट है। ये MBBS का है। इसके अलावा जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, निश्तर मेडिकल कॉलेज, ये दो हैं, ये डेंटल के लिए करवा रहे हैं। एक लाहौर में है डेंटल कॉलेज, तो 3 वो, तो 20 मेडिकल। अब इसके अलावा थोड़ी सी 2-4 बातें और याद रखिएगा कि पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी बाकी सूबों में भी कुछ रिज़र्व सीट्स होती हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको MBBS ये जो टेस्ट है ये देना पड़ेगा। UHS का टेस्ट दे के इसी की बेस पे वहाँ पे मेरिट बनेगा। वहाँ पे कुछ कोटा होता है आपका, बलूचिस्तान में जो कुछ कॉलेज हैं उनका उन पे कोटा है, ठीक है, KPK में है तो कोटा आपका होगा। तीसरी बात ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एक स्पेशल कोटा होता है, उनकी स्पेशल सीट्स होती हैं, उनका अलहदा मेरिट बनता है, तो लेकिन उनको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। उनका मेरिट बहरहाल बाकियों से थोड़ा सा कम होगा। अब ये तो आपके सामने मेरिट है, मेरिट आपका 90% से ज़्यादा होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आते हैं या ओवरसीज़ की सीट्स पे आते हैं तो चलें आपको 88, 87, 86 पे आ जाएगा। तो इससे कम अगर आपके नंबर हैं, आपकी परसेंटेज बन रही है, तो फिर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मुश्किल है, MBBS में या BDS में। लेकिन हमें इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें, हो जाए और जी सॉरी, हाँ जी, ये हमारा लास्ट ईयर का मेरिट हो गया। अच्छा, अब मैं बाकी ऑप्शंस आपको जल्दी जल्दी से 1-2 मिनट में बता देता हूँ बेटा। देखिए, आपके पास मेडिकल कॉलेजेस में अगर एडमिशन नहीं होता, खुदा ना खास्ता किसी वजह से नंबर कम है जो भी, तो आपने परेशान नहीं होना। बच्चों को पता नहीं है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स की, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की आगे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सो मैनी ऑप्शंस। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ को देखते जाइए, अपने इंटरेस्ट का फील्ड सेलेक्ट कीजिए और उसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ में आप तैयारी भी कीजिए, आप UHS के टेस्ट की, MD कैट की तैयारी कीजिए, वो टेस्ट भी दीजिए, लेकिन आप इस दौरान अगर किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आता है तो उसमें आप अप्लाई कीजिए। आपके पास जो बाकी फील्ड्स हैं मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। आप DPT में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जिसमें डॉक्टर वर्ड आएगा वो 5 ईयर की डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ठीक है, डेंटल सर्जरीज़ हैं, स्टडीज़ हैं, ये भी BDS भी 5 ईयर का है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 ईयर की डिग्री है, बहुत ज़बरदस्त डिग्री है। इनमें से हर डिग्री का गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, जॉब के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से स्कोप ज़रूर होता है। स्कोप अल्लाह ने बनाना होता है, उसके लिए परेशान नहीं होते। MLT एक डिग्री है बेटे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो बच्चे लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं, जो लोग लैब में टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं या बाकी जो भी टेस्ट होते हैं,
वो डिग्री आप कर सकते हैं, ये 4 ईयर की डिग्री है। MIT मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, जिसमें आप MRI मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं या बाकी इमेजिंग टेक्नोलॉजी पे आप स्टडी कर सकते हैं, ये 4 ईयर डिग्री है। DVM डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जो है स्टडीज़ हैं, ये आपके पास जो है ये जिसको आप डंगर डॉक्टर वैसे कह देते हैं, लेकिन ये कोई इसकी उसी तरह से जॉब्स हैं, उसी तरह से पे होती है, उसी तरह से इसका प्रोटोकॉल होता है। आप किसी DVM किए हुए डॉक्टर को देखिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और UHS के अंडर भी करवा रही होंगी। DVM बहुत ज़बरदस्त डिग्री है, ठीक है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये इनका प्रोटोकॉल, इनका स्टेटस, इनकी जॉब, इनकी पे बहुत ज़बरदस्त होती है। इनमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनका भी अच्छा खासा मेरिट होता है। DNS बेटे ये होता है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन स्टडीज़, बड़ी फ़ीमेल के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त स्टडी है, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको एक ऐसा डॉक्टर होता है जो 5 ईयर की ये डिग्री है, जो ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है न्यूट्रिशनल स्टडी आपको बताता है कि आपने जो है वो मिनरल्स कौन कौन से आप में डेफिशिएंसी है और आप में मज़ीद किस चीज़ की कौन सी डाइट आपको यूज़ करनी है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नाम से आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रिशनल स्टडीज़ 5 ईयर की ये डिग्री है। DNS इसे कहते हैं। ऑप्टोमेट्री, ये स्टडी नाम से ज़ाहिर है आई से रिलेटेड होती है। जिस तरह BDS में सारी स्टडी डेंटल स्टडी होती है, इसी तरह ऑप्टोमेट्री में सारी स्टडी आई से रिलेटेड होती है और जो आई से रिलेटेड डॉक्टर हैं एक्चुअली वो ये स्टडी करते हैं। BS फिर इसके बाद बाकी BS जितने भी होंगे बेटे ये 4 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं। BS ऑनर्स जिसे आप कहते हैं, BS ऑनर्स, अभी BSc तो ख़त्म हो गई, BS ऑनर्स ही रह गया। BS के बाद आप MS भी कर सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। BS ऑनर्स फिशरीज़ में, ये बिज़नेस के लिहाज से भी और ये जॉब के लिहाज से भी पूरा फील्ड, पूरा एक पाकिस्तान में डिपार्टमेंट है फ़िशरीज़ का जहाँ पे जॉब होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, 20 ग्रेड के, 22 ग्रेड के, जो कि फ़िशरीज़ जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है फ़िशरीज़, ठीक है। ये जो बिज़नेस है वो भी ग्रो कर रहा है, तो इस लिहाज से जॉब्स भी इसकी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। BS ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंसेस, बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है जिसमें आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं। BS फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी न्यूट्रिशन और फूड से रिलेटेड स्टडी है। BS बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आप नई नई चीज़ें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। BS ऑनर्स पोल्ट्री साइंसेस, पोल्ट्री साइंसेस जो है ये आम तौर पे तो बिज़नेस के लिए ज़्यादा सूटेबल स्टडी है कि अगर आपने पोल्ट्री फार्म बनाना है या पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्म है वो पोल्ट्री साइंस उनको कंट्रोल करना है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये मेल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल स्टडी है। BS ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत ज़बरदस्त स्टडी है, ये भी आप लोग इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर बेटे BS ऑनर्स नर्सिंग, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। अच्छा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नर्स जो है ये आम तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेज़ होती हैं ये तो उन्होंने FSC पास बच्चियाँ रखी होती हैं, लेकिन नर्सिंग एक बाकायदा से गवर्नमेंट जॉब भी आती है। स्केल होते हैं, 17 स्केल होते हैं, 18 स्केल होता है, 16 स्केल होता है। मेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल भी कर सकते हैं। तो BS ऑनर्स नर्सिंग एक डिग्री है। BS ऑनर्स जब भी आप BS कर रहे हैं ना, BS ऑनर्स एक 16 ईयर प्रोग्राम, तो आप 17 स्केल पे अप्लाई करने के अहल हैं। BS ऑनर्स RDT रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ज़ाहिर है इसमें अब अगर डायलिसिस का आपको पता है कि डायलिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो डॉक्टर जो होता है वो तो नहीं हर रोज़ डायलिसिस करेगा, तो डायलिसिस उसको करने के लिए एक स्पेशल किस्म का टेक्नीशियन एक बंदा होता है जिसको BS ऑनर RDT जिसने पढ़ा होता है। BS ऑनर्स SLT स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ये ज़ाहिर है ज़ुबान से रिलेटेड, अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है बच्चों को या होंठ सही नहीं है या ज़ुबान सही नहीं है, तो उसमें फिर उसकी स्टडी आपको करवाई जाती है। BS ऑनर्स डेंटल टेक्नोलॉजी, एक तो BDS होता है, इसके अलावा इससे छोटी स्टडी समझ लीजिए, इसकी हेल्पर स्टडी कह लीजिए, BS ऑनर्स डेंटल टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। BS ऑनर्स कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें दिल और ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और ये सारी, ये देखिए जो चीज़ें, ये डेंटल टेक्नोलॉजी है, स्पीच थेरेपी, ये सारी जॉब्स आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगी। हॉस्पिटल्स में सिर्फ डॉक्टर नहीं होते,
और जो भी आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टडी है, ये यूएचएस के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनमें सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, ये स्टडीज़ भी होती हैं। तो अगर कहीं पे किसी कॉलेज का एडमिशन आता है तो आप ज़रूर देखिएगा कि एमबीबीएस के साथ साथ कोई और स्टडीज़ भी होंगी। तो कार्डिक परफ्यूजन में ब्लड और दिल से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में। बीएस ऑनर्स ऑडियोलॉजी, इसी तरह से अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये आपकी समाज से रिलेटेड स्टडी है। बीएस ऑनर्स पूरा 4 साल का कोर्स है, प्रोग्राम है। बीएस ऑनर्स एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जब तक ऑपरेशन कर नहीं सकता डॉक्टर, जब तक एनेस्थीसिया देने वाला बंदा एनेस्थीसिया नहीं देता, इसका काम एनेस्थीसिया देना भी होता है ऑपरेशन से पहले, फिर ऑपरेशन के बाद बंदे को होश में भी लाना होता है, सो एंड सो बीएस ऑनर्स जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं। एनेस्थीसिया में करके भी आप हॉस्पिटल में जॉब हासिल कर सकते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट का एक 2 साल का डिप्लोमा भी होता है। ये एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं बाकायदा से। ये प्रोफेशनल डिग्री मतलब उस तरह से नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस कर सकें या आपके पास एक एमबीबीएस की डिग्री हो, उस तरह से नहीं है, बट डिप्लोमा करके आप एज अ हेल्पर इसमें काम कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री। फिर इसके अलावा अगर आपने टीचिंग में जॉब करनी है या आपने टीचिंग में जॉब करनी है तो आप बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिज़िक्स, बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। बट अगर आपने केमिस्ट्री में बीएस करते हैं तो आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्री की भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बहुत और भी जॉब्स आती हैं आपकी इसमें इंडस्ट्री में, टीचिंग में, और जो एटॉमिक एनर्जी है इसमें फ़िज़िक्स बीएस ऑनर के साथ एटॉमिक एनर्जी की जॉब भी होती है, टीचिंग की भी होती है। बीएस ऑनर्स बॉटनी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड स्टडी है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और इसके अलावा टीचिंग भी है। ज़ूलॉजी जो है ये एनिमल रिलेटेड स्टडी है, और ये भी जो है आप इससे टीचिंग की जॉब भी कर सकते हैं, और आप इससे, और टीचिंग की जॉब कोई ऐसी बुरी जॉब नहीं है। इसमें आप 16 स्केल, 17 स्केल, आप देखें कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं अभी इतनी ज़्यादा जॉब्स, टीचिंग की तो जॉब्स ही बहुत आती हैं ये स्कूल्स में 16 स्केल में, जिसमें एसएससी है, एचएसएससी, मतलब इस लेवल पे जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लेक्चरर, ठीक है, 16 स्केल, 14 स्केल इसकी जॉब्स जो हैं आती हैं, और फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त जॉब। बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में भी आप बीएस कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप ज़ाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। फिर बेटे आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी आपके पास स्टडी होती है, बीएस प्रोग्राम में। बीएस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बीएस प्लांट ब्रीडिंग, आपने नए नए ब्रीड्स बनाने हैं। बीएस हॉर्टिकल्चर, ये फूलों से रिलेटेड स्टडी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त स्टेटस की जॉब मिलती है। एंटोमोलॉजी है, इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी है, स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं। फॉरेस्ट्री है, पाकिस्तान में पूरा पूरा एक सिस्टम है जिसमें फॉरेस्ट जो है उसमें वो बड़ी प्रोटोकॉल वाली जॉब है जी। बीएस फॉरेस्ट्री जिन्होंने किया होता है, तो कोई काम नहीं है, बस आराम से वेले बैठ के कहीं कहीं पे देखना दरख्तों के नंबर लिखे हुए, कोई दरख्त तो नहीं काट रहा, मुफ्त की जॉब है जी, कोई काम शाम नहीं है, ये आराम से अपना बिज़नेस भी कर रहे होते हैं लोग। सॉइल साइंसेस, ज़मीन से रिलेटेड स्टडी है, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना, ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना, बहुत सारी, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बीएस सॉइल साइंस, वाइल्ड लाइफ में बीएस आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बीएससी कर सकते हैं आप, बीएससी का नाम अब एडीसी चेंज हो गया, सीएसएस कर सकते हैं, और बहुत सारी फील्ड जो हैं। तो ये स्पेशल मैंने उन फील्ड्स का जिक्र किया है, या आप नोट कर लीजिए जो आपसे रिलेटेड हैं। ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, यानी जो एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे जो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए ये सारी फील्ड्स मौजूद हैं। अब आप इसमें से अपनी इंटरेस्ट का फील्ड, हाँ, जॉब की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप बस अपनी इंटरेस्ट की फ़ील्ड में जाइए, जॉब वहाँ पे ख़ुद ब खुद आ जाती है। बल्कि बेटे याद रखिए कि जो फील्ड्स जहाँ पे कम लोग जहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कम लोग जिन्होंने पढ़ा होता है, यानी जो कम डिग्री होल्डर होते हैं, वहाँ पे जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जब भी जॉब आएगी मेरिट कंपटीशन कम होगा और ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट जो है वो वाली स्टडी आप कर सकते हैं जी, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टडी आपको मिलेगी। ठीक है। फिजियोथेरेपी में तो मैंने आपको बता दिया, तो वो आप पढ़ सकते हैं। सोशल साइंसेज में आप कहीं जा सकते हैं। तो परेशान नहीं होइए, आप बेफिक्र हो के यूएचएस का टेस्ट दीजिए और बाकी फील्ड जो है आप इसको इसमें देख के सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू जी।